मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास में एक जो है त्रिभुज के कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको अभी जो है सर्वांग समता के जो नियम हैं वो दो ही नियम आपके साथ डिस्कस किए हैं, बताए हैं। एक तो ये अभिगृत होता है कि एस जो है अभिगृत है, भुजा कोण भुजा। और एक हमने ये प्रूव किया था कि ASA, इसको हम SAA भी लिख सकते हैं और इसको हम जो है AAS भी लिख सकते हैं। तो ये दो जो है हमने रूल्स पढ़े हैं सर्वांग समता के। दो त्रिभुज सर्वांग सम जो है वो इन अभी दो नियमों के हिसाब से चल रहे हैं। अब हम कुछ जो है स्पेशल टाइप की त्रिभुज है, हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जो है पढ़ते रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम आपके साथ यहां डिस्कस करेंगे। और जैसे प्रमेय हमारे पास आता है 7.2। देखिए प्रमेय 7.2 स्टेटमेंट पढ़ता हूं, क्या है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज ले ली, ये इसके बराबर है, तो नाम है इसका ABC। तो हमारे को दिया हुआ क्या है, हमारे को ये दिया हुआ है, यहां दिया है कि ABC त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC। ये आपको दिया हुआ है, गिवन जिसको हम कहते हैं। और अब सिद्ध करना है। आप स्टेटमेंट के अंदर पढ़ेंगे कि हमने सिद्ध करना है कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो AC के सामने कोण B है, AC के, और AB के सामने कोण C है बराबर। देखिए AB के सामने कोण है C और AC के सामने कोण है B। तो जो बराबर भुजाएं हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, उनके समूह कोण बराबर होते हैं, ये आपने सिद्ध करना है। देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो ये जो जितने सारे नियम हमारे पास, टोटल 4 नियम होते हैं सर्वांग समता के नियम। तो अभी हमने 2 पढ़े हैं, 2 और हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये चारों नियम होने के बाद में इसके काफी सारे मेथड हो सकते हैं। लेकिन अब हम जो करेंगे वो ये है कि रचना करेंगे हम इसमें, रचना कि हम कोण A का समद्विभाजक खींचेंगे। समद्विभाजक जो BC को D पर काटता है, ये समद्विभाजक है। तो जो है आप कोण A का समद्विभाजक करो जो BC को D पर काटता है। यह आपने रचना करनी है। अब मैं इसका प्रमाण की बात करता हूं। प्रमाण हम एक बार तो त्रिभुज लेते हैं ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, ये 2 त्रिभुज लेते हैं हम, और इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये सिद्ध करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि AB बराबर है AC, ये दिया है। और फिर मैं लिखता हूं जो है कोण 1 बराबर है कोण 2।
ये रचना से और AD बराबर है AD, ये सांझी भुजा है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा है। तो आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है, इस त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच के कोण के बराबर है। और ये SAS जो पहला हमारा रूल है, नियम है, तो उससे त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, यहां पे SAS नियम लगा है हमारे पास, नियम से हमने सिद्ध कर दिया, SAS नियम से। और फिर क्या है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो जो बाकी संगत भाग हैं, जिसको CPCT बोलते हैं आप, CPCT, तो वो भी बराबर होंगे। BC के बराबर होगा तो कोण B बराबर है कोण C, ये CPCT। आपको मैंने स्पेशल लिखवा था आपको, CPCT इंग्लिश में होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और हिंदी में बोलते हैं कि दो त्रिभुजें सर्वांगसम हैं तो उनके संगत भाग जो है, संगत पार्ट भी बराबर होंगे, ये कहता है। तो ये हमने करना था, तो बड़ा इजी था, कोई मुश्किल नहीं था, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। नाउ वी टेक जो है एग्जांपल प्रीमेय 7.3 जो 7.2 का विलोम है। क्या है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए अब मैं यदि मान लो प्रमेय लेता हूं, प्रमेय 7.3, तो इसमें हमारे पास डायग्राम क्या है, हमारे पास ये है कि दो कोण बराबर हैं। जैसे ये ABC त्रिभुज है तो कोण B इक्वल टू कोण C है। तो हमने सिद्ध करना है कि जो बराबर कोण है उनकी सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड जो है वो बराबर होती हैं। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट ये है, तो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे दिया है। आप दिया ये लिखेंगे कि एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है कोण C। सिद्ध करना है, हमने सिद्ध करना है कि भुजाएं बराबर होंगी। B के सामने AC, C के सामने AB बराबर AC। अब रचना करेंगे, तो रचना में क्या है कि आप यही काम करें कि इस कोण का समद्विभाजक खींचें। सेम रचना लिखेंगे, कोण A का समद्विभाजक करो जो BC को D पर काटता है। सेम जो है सेम आ जाएगी, तो जो है सेम जो है 7.1 में, जो 7.1 में की है बिल्कुल सेम लिख देंगे। लिखना है ये नहीं लिखना, आपने ये लिखना है कोण A का समद्विभाजक करो जो BC को D पर काटता है, ये लिख देंगे यहाँ पे। अब प्रमाण में आप बड़े इजी वे से समझ सकते हैं कि मैं ये ABD त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD D में ये त्रिभुज लेता हूं, तो ये कोण 1 है, कोण 2 है। तो पहले मैं लिखता हूं यहां पे कि AD इक्वल टू AD, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है, सांझी भुजा है। AD दोनों त्रिभुजों में देख सकते हैं आप। और कोण B बराबर कोण C, ये दिया हुआ है। और कोण 1 बराबर है कोण 2, ये रचना से, क्योंकि हमने कोण A का समद्विभाजक खींचा है, तो ये रचना से तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इस त्रिभुज की एक भुजा दो कोण बराबर है, इस त्रिभुज की एक भुजा और दो कोणों के बराबर है। तो ये नियम है हमारे पास कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। और सर्वांगसम किस रूल से है? सर्वांगसम उस रूल से है बिकॉज SAA रूल से है।
और त्रिभुज सर्वांगसम है तो सीपी सीटी से ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, सीपी सीटी रूल से ये हो जाए। ऐसे हम करते हैं। तो इसकी जो है विलोम, इसकी विलोम प्रमेय ये है। तो बड़ा इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कॉन्सेप्ट, बड़ा इजी वे से आप कर सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 देखिए, आप स्टेटमेंट पढ़िए, मैं भी स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी देखिए बुक में कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक ए बी भुजा बीसी पर लंब है। तो इसमें हमारे पास त्रिभुज ऐसी है, ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी। ए कोण का हम समद्विभाजक करते हैं, दो बराबर भाग करते हैं, इसके ऊपर लंब आता है, ये इसके बराबर है। ए कोण का हमने समद्विभाजक किया और इसको मैंने एडी लिख दिया। एडी जो है बीसी पर लंब है, लंब भी दे रखे आपको, लंब होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। दर्शाइए कि ए बी बराबर है एसी। हमने ये दर्शाना कि ए बी और एसी बराबर है। तो बड़ा जो है सिंपल सी बात है कि देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम सर्वांगसम करेंगे। कैसे कि ये तो कॉमन भुजा है, तो सिंपल पहले आप लिखेंगे दिया है। दिया हुआ क्या है मैं पढ़ देता हूं। आपने दिया ये लिखना है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी बीसी पर लंब है। बिल्कुल बुक में दिया वैसे लिख देंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, आप ऐसे लिख देंगे, सिद्ध करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये सिद्ध करना है। तो आप बड़ा सिंपल है इसका प्रमाण जैसे मैंने ये किया वैसे ही है सेम, कि हम त्रिभुज पहले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दें, एडी बराबर है एडी, उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, लिख देंगे ब्रैकेट में आगे। और कोण 1 बराबर है कोण 2 दिया हुआ है, क्यों, हमने एक कोण का समद्विभाजक खींचा है। और कोण 3 बराबर है कोण 4 बराबर 90। तो इस त्रिभुज की एक भुजा दो कोण, इस त्रिभुज की एक भुजा दो कोणों के बराबर है। तो देयरफॉर यहां पे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। किस रूल से है ये, एस ए रूल, नियम से, इस रूल से है। और इस नियम से है तो सीपी सीटी से हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, सीपी सीटी। तो इसमें लगभग यही काम है। इसमें रचना खुद दे रखी है, रचना कि ए का समद्विभाजक खींचना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं उदाहरण नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 आपके साथ डिस्कस करता हूं। 5th देखिए क्या है, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। यहां पे यदि मैं डायग्राम बनाता हूं तो आपको क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। एबीसी, ई जो है वो इस भुजा का मध्य बिंदु है, एफ इसका है। ए बी और ए सी बराबर भुजाएं हैं, उनके मध्य बिंदु हैं। और हमारे को जो है ये मिला हुआ है, अब ये इसको मिला दिया और ये इसको मिला दिया। तो सबसे पहले आप लिखोगे इसमें दिया है, मैं पढ़ देता हूं कि आपने दिया हुआ क्या लिख रहा है, ये पढ़ देता हूं मैं। आपने ये लिखना है, दिया है कि आगे ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, ये लिखेंगे। ए बी और ए सी बराबर भुजाएं हैं, इस बात का ध्यान रखें। और सिद्ध करना है या दर्शाइए, एक ही बात है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमने सिद्ध करना है कि बी एफ इक्वल टू सी। अब इसका प्रमाण या हल, हल कैसे करेंगे आप देखिए।
जो बी एफ है, बी एफ और दूसरा सी एफ, तो बी एफ तो जो है इस त्रिभुज में है और सी एफ जो है वो इस त्रिभुज में है। तो मैं अब दो त्रिभुज ये लेता हूं, त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज ए सी ई में। ध्यान दें ये त्रिभुज कौन से लिए मैंने, ए बी एफ ये वाले त्रिभुज, और दूसरी लिए ए सी ई में। तो आप क्लियर देख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। देखो ए बी जो है वो इस त्रिभुज में है और ए सी जो है वो इस त्रिभुज में है दूसरे वाले में। ये इक्वल कहां से आया है, दिया हुआ है, गिवन है, दिया है। फिर मैं लिखता हूं यहां पे कि ए ई जो है बराबर है, ए ई बराबर है ए एफ, ए एफ बराबर है ए ई। ये कहां से आया, देखिए ए बी और ए सी बराबर है, ई और एफ उनके मध्य बिंदु है, तो बराबर भुजाओं के जो है आधे करता हूं मैं, बराबर भुजाओं को आधा करता हूं तो आधे आधे पार्ट में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके आधे कर दिए, ए बी का भी आधा कर दिया, इसका भी आधा कर दिया। तो ये मैंने जो ए एफ लिखा है, ए एफ तो इस त्रिभुज में है, ए एफ तो इस त्रिभुज में है और ए ई जो है उस त्रिभुज में है, बराबर है। और कोण ए इनके बीच का है, तो कोण ए बराबर कोण ए, ये उभयनिष्ठ है। यहां पे कोई लिखना चाहे लिख सकता है ए एफ बराबर है ए, क्यों है कि बराबर भुजाओं के आधे भी बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के आधे भी बराबर होते हैं। ए बी और ए सी बराबर भुजाएं हैं, दिया हुआ है, ई और एफ इनके मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो बराबर भुजाओं के आधे भी बराबर होते हैं, यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में। और ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, इस त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है। तो एस ए एस अभिकृत से हमारे पास ये हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी एफ सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी ई के, सर्वांगसम है। और ये सर्वांगसम हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, हमने क्या दर्शाना है कि बी ई इक्वल टू सी, बी एफ इक्वल टू सी ई। ये सीपी सीपी से हो जाएगा, सीपी सीपी से हो जाएगा। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने अपना आइडिया देना है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब मैं इसका लास्ट जो है एग्जाम्पल और आपके साथ डिस्कस करता हूं। हाँ जी, लास्ट को देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल 6 में क्या है, एग्जाम्पल 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी बराबर है ए सी। तो एक बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी, ये भुजा इसके बराबर है, दिया हुआ है। और बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं, एक डी बिंदु यहां पे है और एक ई बिंदु यहां पे है। इस प्रकार है कि बीई इक्वल टू सी डी, बीई इक्वल टू सी डी, इसको बनाया गया है। यहां तक आपको दिया हुआ है, बीई इक्वल टू सी डी है, यहां पे दिया हुआ है। आपने सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमने सिद्ध करना है कि ए डी इक्वल टू ए, ये सिद्ध करना है। तो डायग्राम आपके सामने है। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, आपको गिवन क्या है, आप ये लिखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी बराबर है ए सी, ये लिख दोगे आप। और इसके बाद आप लिखेंगे कि भुजा बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि बीई बराबर है सी डी, ये लिख देंगे आप।
इसके बाद सिद्ध करना लिख देंगे, फिर प्रमाण या हल। बड़ा इजी है। यहां एक बात ध्यान से देखें, हमारे को स्टेटमेंट में दे रखे बीई जो है, बीई वो सीडी के बराबर है। आप देखो ये दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर कि बीई बराबर है सीडी, ये गिवन है, गिवन है, दिया हुआ है। अब आप देखिए बीई और सीडी में डी कॉमन पार्ट है, डी, तो दोनों तरफ डी घटाने पर तो बीई में से भी हमने डीई माइनस कर दिया और सीडी में से भी डीई माइनस कर दिया। डायग्राम में देखो, अब बीई में से डीई माइनस करेंगे तो बीडी बचेगा, बीडी, और सीडी में से बीई माइनस करें सीई बचेगा। देखो ध्यान से। तो अब मैं यहां पे इसका जो है त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी ई में अब ये दो त्रिभुज लेता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि ए बी बराबर है ए सी, ये दिया है, ये आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर। दूसरा मैं लिखता हूं कि कोण बी बराबर है कोण सी, कोण बी बराबर है कोण सी। ये कहां से आया? अभी भी आज प्रमेय की है कि दो बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके समूह कोण क्या होते हैं? बराबर। तो यहां पे लिखोगे बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, ये लिख दोगे आप। और अब मैं लिखता हूं कि बीडी बराबर है सी। ये हमने ये एक नंबर ले है कि एक से, यह अपन प्रसिद्ध करके दिखा रखे हैं। ये मैंने इसलिए कराया था पहले बी डी बराबर सी ताकि हम यूज कर सकें। तो आप देख सकते हैं इस त्रिभुज की दो भुजाएं, उनके बीच का कोण बराबर है, इस त्रिभुज की दो भुजाओं और बीच के कोण के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी ई के, और ये सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं सीपीसीटी से कि ए डी बराबर है, दिस इंप्लाइज ए डी बराबर है ए। ये सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि बाकी अदर पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। ये आपने करना है। तो ये एक्सरसाइज कर लेना। थैंक यू वेरी मच।